ये वीडियो एक इंतहाई अहम वीडियो है। एलॉन मस्क और ट्रंप का क्या चल रहा है? और जब बड़े बड़े लोग सियासत में कूद पड़े तो किस तरह मुल्क तबाह होने लगते हैं। हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। ये मेरी तवील रिसर्चर टीम और स्क्रिप्ट राइटर्स जो थे, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद मुझे सारा डाटा दिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक पढ़ा लिखा अटायर यही होता है कि जब आप मुल्क में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो यू हैव टू स्पीक ऑन एवरी इंटेलेक्चुअल टॉपिक जहां से आपका इम्पैक्ट फैक्टर स्ट्रांग होता है। ये रिसर्च तरीन वीडियो है जो आपको बताएगी कि किस तरह अमेरिका में सियासत मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा। सोचिए, जब सियासत का फायदा सिर्फ ताकतवर उठाएं, जब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एलीट के हाथ का खिलौना बन जाए और जब मसलिहत के तहत जो है फैसले किए जाएं और मईशियत सिर्फ हेडलाइंस में हो लेकिन हकीकत में ऐसा ना हो, तो फिर तसादुम होगा। और जब यह तसादुम डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जैसी दो ताकतों के दरमियान है तो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी और अवाम का मुस्तकबिल भी जो है वो अफेक्ट होगा। अब अमेरिकन अवाम भी अफेक्ट होगी इससे। आज की वीडियो में सिर्फ एक सियासत या एक बिलियनियर की जिद पर मबनी कहानी नहीं है। ये तसादुम है जहां टेक्नोलॉजी, सियासत और मुल्की मईशियत का टकराव है और अमरीकी ताकत का चेहरा भी तब्दील हो रहा है। और आप इस सारी स्टोरी से पाकिस्तानी हालात को भी देखें कि अगर हमारे यहाँ सियासत हर चीज़ को टेक ओवर कर लेगी या हमारे नौजवान टेक्नोलॉजी और उस सब से दूर जाकर पॉलिटिकली रेडिकलाइज हो जाएंगे तो कैसे इफेक्ट आएगा, आप इस वीडियो में सीखेंगे। एक तरफ अमेरिका का वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो किसी से ना डरता है ना मानता है, और दूसरी तरफ एलॉन मस्क एक ऐसी शख्सियत जो रॉकेट बनाकर मार्स की तैयारी में था लेकिन अब जमीन पर सियासत के चक्कर में उलझ चुका है। तो कहानी बड़ी क्लियर है कि जो मस्क और ट्रंप कभी एक दूसरे के करीब थे, आज एक दूसरे के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक खतरा बन चुके हैं। इनके ट्वीट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बहुत बड़े स्कैंडल का भी बताऊंगा। ये इंतहाई क्रेडिबल रिसोर्सेज से हासिल किया गया डाटा है एंड इट विल चेंज योर थॉट्स। ये सब शुरू होता है उस वक्त जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने एक बड़ा माली पैकेज इंट्रोड्यूस किया जिसे उसने वन बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया। नाम सुनकर लगा कि शायद अमेरिका की इकोनॉमी किसी नए दौर में दाखिल होने वाली है, लेकिन जब इस बिल की तफसीलात सामने आई तो असली तस्वीर कुछ और थी। मेडिकेड और लो इनकम फूड असिस्टेंट जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स की फंडिंग कट कर दी गई। क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनके लिए जो है सब्सिडीज $7500 तक दी जा रही थी वो भी खत्म। और एआई के हवाले से रियासती कानून साजी पर पाबंदी जो है वो भी लगाने की क्लॉज बदल दी गई। ये वो बिल था जो अमीरों को मजीद फायदा देने के लिए डिजाइन हुआ और मस्क जैसे लोग जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रीन्यूएबल एनर्जी के चैंपियन हैं उनके लिए ये खुला चैलेंज था। एलॉन मस्क ने फौरन सोशल मीडिया पर इस बिल को क्रिटिसाइज किया और इसको डिसगस्टिंग एबोमिनेशन कहा, यानी कि ये बिल सिर्फ कर्ज, करप्शन और सियासी फायदा कमाने के लिए। मस्क ने खुलकर कहा कि इस बिल से ना सिर्फ टेस्ला बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। तज्जिया निगारों के मुताबिक सिर्फ ईवी सब्सिडीज के खत्म होने से टेस्ला को तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और फिर होता वही है जो अक्सर सियासत में होता है। ट्रंप ने जवाब दिया लेकिन तहजीब के दायरे से बाहर हो गया। उसने कहा एलॉन मस्क पागल हो गया है, मैं उसकी सब्सिडीज और सरकारी जो ये सारी हरकतें कर रहा है ये मैं मराद बंद कर रहा हूं। ये सिर्फ अल्फाज की जंग नहीं थी, मार्केट ने फौरन रिएक्ट किया। टेस्ला के शेयर्स अगले ही दिन 14% गिर गए। मस्क की पर्सनल वेल्थ में सिर्फ एक दिन में $34 बिलियन का नुकसान रिपोर्ट हुआ और सिर्फ एक सियासी कन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। एलॉन मस्क ने ट्रंप को याद दिलाया कि 2024 के इलेक्शन में अगर किसी ने उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाया था तो वो एलॉन मस्क था। उसने कहा मैंने एक तुम्हें कुर्सी तक पहुंचाया और अब तुम मुझे ही जो है वो काट रहे हो।
और बात और आगे बढ़ गई तो एलॉन मस्क ने खतरनाक नाम लिया, जेफरे एप्स्टीन स्कैंडल। ये इतना खतरनाक नाम है, यहां रुक जाएं ऑडियंस, ये इंतहाई खतरनाक नाम है जो कि कालक मलता है पूरी अमेरिकन डिप्लोमेसी और अमेरिकन सियासत पे। ये वो शख्स था जो बिलियनियर था, जो 2008 में अंडर एज गर्ल्स की ऐसी उसमें इन्वॉल्व था, धंधे में, जिसको आप ट्रैफिकिंग कहते हैं, और बदतरीन अयाशी का धंधा था ये, उससे इसको जोड़ा गया है। ये वो इल्जाम था जिसने वाशिंगटन डीसी के सियासी हलकों में आग लगा दी। व्हाइट हाउस ने मस्क के इस बयान को अफसोसनाक कहा, लेकिन एलॉन मस्क ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एलॉन मस्क ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। उसने डिक्लेयर कर दिया कि स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अब नासा के लिए काम नहीं करेगा। यानी अमेरिका के स्पेस मिशंस तक इस सियासी लड़ाई जो है वो तक इसकी जद में आ गए। और फिर एक और ट्वीट और एक और झटका, एलॉन मस्क ने क्या किया कि क्या वक्त आ गया है कि हम अमेरिका में एक नई सियासी पार्टी बनाएं। इसने ये पूरा बकायदा वो जो पोल डालते हैं वो डाला, ऐसी पार्टी जो 80% आम लोगों की आवाज बने। ये सिर्फ एक पोल नहीं था, ये सिग्नल था कि एलॉन मस्क एक नई सियासी जमात बनाकर पैरेलल ट्रंप के आने की कोशिश कर रहा है। वो मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा था, जो ट्रंप का क्लोज दोस्त माना जाता था, आज उसी ट्रंप के लिए पॉलिटिकल नाइटमेयर बन गया। लोग इस कहानी को पाकिस्तान में भी पॉलिटिकली जोड़ रहे हैं बहुत बड़े मालियाती और सियासी नामों के साथ कि ये कहीं वैसी कहानी तो नहीं। और ट्रंप वो अपने पुराने स्टाइल पर कायम है कि जो मुखालिफ हो उसे या तो हटा दो या तोड़ दो। अब सवाल ये है कि क्या एलॉन मस्क वाकई एक नई सियासी ताकत बनने जा रहे हैं? ये ट्रंप हमेशा इस तरह की गलतियां करता है और एक और मुखालफत को जन्म लेगा, या ट्रंप हमेशा की तरह एक और मुखालिफ को मिट्टी में मिलाने की तैयारी में है? क्या ये टेक वर्सेस पॉलिटिक्स की जंग है या सिर्फ दो बड़े लोगों की ईगो का टकराव? ये कहानी किसी भी एंगल से देखें, लेकिन ये तय है कि अमेरिका की सियासी सिमत अब एलॉन मस्क के ट्वीट से भी तय हो सकती है और कहानी बड़ी क्लियर है। इसलिए जब टेक्नोलॉजी और मुल्क की तरक्की में सियासत या इक्तदार की आग घुसाए तो मुल्क तबाह हो जाया करते हैं। हमें ये देखना है कि इनके टकराव से अमेरिका पे कितना बुरा इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमने क्या सीखना है। ये इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो बहुत रिसर्च मवाद के बाद तैयार की गई थी आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।